भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम ने अपने युवा समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। इसके साथ ही झारखंड पुलिस के पूर्व आईजी देव बिहारी शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन्हें भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप सभी का भाजपा में स्वागत है। हम सभी को एक मिशन में लगना है। अब की बार 400 पार सीट लाकर फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाजपा में शामिल होने के बाद लोजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें राष्ट्रहित में काम करना है। हम लोजपा में जो है लाने वाले भी हमको, जो अभी वर्तमान में आपका सिमडेगा जिला का जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी है वही हमको लोजपा में लाए थे। 2001 में शामिल हुआ था। 22 साल हम लोग लगभग लोजपा में ईमानदारी पूर्वक हमने कार्य किया। आज मुझे ये महसूस हुआ, हमारे टीम के तमाम लोगों को ये महसूस हुआ कि अब हम लोग जो है राष्ट्र सेवा के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करें। बाबूलाल मरांडी जी जो झारखंड का जो योद्धा के रूप में, जो संघर्षशील के नाम पे जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करें और राष्ट्र हित पे हम लोग समर्पित भावना से काम करना चाह रहे थे। इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में अपने पूरे टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग पूरा युवा टीम, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का युवा टीम हम लोग आज मर्ज कर दी। हम लोग जो माननीय पारस पशुपति पारस जी के साथ में हम लोग थे और आज अब हम लोग जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ है और अपने बड़े भाई जिन्होंने हमको राजनेता, हमारे राजनीति गुरु रहे हैं, बबन गुप्ता जी के साथ। वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे वो किसी का जमीन भी पड़ा हुआ हो, सरकारी जमीन भी हो, उसको भी इस प्रकार से प्लॉटिंग करके लोगों ने बेचा है। यहाँ तक कि झारखंड में तो मिलिट्री का जमीन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और इसलिए मैंने कहा कि आप जमीन तो छोड़ दीजिए। जो झारखंड के नौजवान, जो गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ लिखते हैं, माड़ भात खाकर लोग पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि हम तैयारी करेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी में भी जब कंपटीशन देने के लिए लोग बैठते हैं तो हर हमेशा देखते हैं पेपर पहले लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। और होता भी है तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैरवी है, नौकरी उन्हीं को मिलती है। गरीब बेचारा इसके राज्य में परेशान है। और इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि लोकतंत्र में के महापर्व में बड़ा सुनहरा अवसर आप सब लोगों को अब मिलने जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि उस लोकतंत्र के महापर्व में सबको शामिल होना है, सबको शामिल कराना है। और इस देश के खातिर, इस प्रदेश के खातिर, इस देश की गरीबी को मिटाने के खातिर, इस देश के नौजवानों को न्याय के खातिर आने वाला जो समय है उसमें से एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है, कमल फूल छाप को दिलवाना है, देना है और दिलवाना भी है। यही मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था, यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ था। और आप सब लोग नौजवान इतनी तादाद में आज आपसे किया है, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा, आप जिस भी बूथ से आते हैं उस बूथ में तय कर लेना, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महज 2 दिन बाद होली का त्योहार है। ऐसे में होली में धनबाद में शांति व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण बनाने को लेकर धनबाद पुलिस भी तत्पर है और इसी क्रम में शनिवार को सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर में घूम घूम कर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील करेगी। काफी संख्या में पुलिस के जवान मोटरसाइकिल और पीसीआर वैन से पुराना एसपी ऑफिस परिसर से निकले, जो बैंक मोड़ सिटी सेंटर होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सीसीआर डीएसपी ने बताया कि होली में शांति और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों से होली मनाने की अपील की गई है।
में किसी तरह का जो भाईचारे की भावना है उसको बरकरार रखे और किसी दूसरे जो हमारे समुदाय हैं उनको किसी प्रकार के यहाँ निकले थे मार्च। ये मार्च यहाँ से बैंक में होते हुए तो उसके बाद आपका सिटी सेंटर होते हुए नेल्को मॉल, फिर गोल बिल्डिंग के बाद स्टील गेट, उसके बाद फिर हमारा हीरापुर का बढ़ता है। ये 2 दिन बाद होली है, तो ये आज से जारी रहेगी। ये फ्लैग मार्च है, इससे हम लोग शांति व्यवस्था का मद्देनजर, आईनी व्यवस्था का मद्देनजर इसको किसी तरह का जो भाईचारे की भावना है उसको बरकरार रखे और किसी दूसरे जो हमारे समुदाय हैं उनको किसी प्रकार के यहाँ निकले थे मार्च। ये मार्च यहाँ से बैंक में होते हुए तो उसके बाद आपका सिटी सेंटर होते हुए नेल्को मॉल, फिर गोल बिल्डिंग के बाद स्टील गेट, उसके बाद फिर हमारा हीरापुर का बढ़ता है। ये 2 दिन बाद होली है, तो ये आज से जारी रहेगी। ये फ्लैग मार्च है, इससे हम लोग शांति व्यवस्था का मद्देनजर। और बोकारो जिले में झारखंड नवीन संघ चास इकाई का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया गया। चुनाव 5 पदों क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए हुआ। चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चुनाव में कुल 87 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज 23/3/2024 को हर 2 वर्ष की भांति झारखंड दस्तावेज नवीन संघ शाखा चास बोकारो की और सत्र 2024-2026 के लिए मतदान सुसंपन्न हुआ है। और मैं विशेष रूप से अपने सभी सदस्यों से बहुत खुश हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक मतदान कराने में हमारे चुनाव आयोग समिति को सहयोग किया है। विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है कितने वोटिंग हुए? 100% मतदान की संभावना है, हो चुकी है। और कहा जाए कि इसमें 5 पद का जो भी प्रत्याशी हैं, भिन्न 5 पदों के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं, अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। और कुछ ही देरी के बाद मतगणना भी आज ही होनी है और साथ ही साथ हम लोग परिणामों की घोषणा भी आज ही करने वाले हैं। गिरिडीह गांवा बाईपास रोड स्थित 7 कलर्स फैमिली रेस्टोरेंट में गांवा प्रखंड के पत्रकारों की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान कई बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रेस क्लब का भी गठन किया गया। इस दौरान विनोद कुमार पांडे को अध्यक्ष, मनोहर लाल यादव को उपाध्यक्ष, संदीप बरनवाल को सचिव और जिला प्रतिनिधि आदित्य बरनवाल को कोषाध्यक्ष और सागर गुप्ता को सर्वसम्मति से मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा बसंत सिन्हा, निशांत बरनवाल, शुभम भानु समेत कई लोगों को कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया। आज होली से पूर्व गांव प्रखंड के सभी पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें हम लोगों ने आपस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। एक दूसरे को होली की अग्रिम बधाई दी, साथ ही साथ होली का पर्व आपस में अच्छे से मनाएं, इसकी शुभकामनाएं दी। सभी पत्रकार मित्रों ने आपस में निर्णय लिया कि गाँव में प्रेस क्लब का गठन किया जाए, ताकि किसी तरह की कोई समस्या पत्रकारों के साथ हो तो इसका डटकर मुकाबला कर सके, आपस में लोग संगठित रहे। इसी के तहत आज प्रेस क्लब गाँव का गठन भी कर लिया गया। गठन में हम लोगों के गांव प्रखंड के प्रभात खबर के संवाददाता श्री विनोद कुमार पांडे जी को प्रेस क्लब गांवा का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में मनोहर लाल यादव का चयन किया गया। सचिव के रूप में मेरा नाम लोगों ने सुझाव दिया, मैं सचिव के पद पर हूं। साथ ही साथ आदित्य बरनवाल जो पत्रकार हैं उनको कोषाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। बाकी प्रखंड के जितने भी पत्रकार हैं सभी को गांवा प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चयन किया गया। हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया है कि एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे, आपस में मिलजुल कर सहयोग के साथ आपस में काम करेंगे और किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो सब लोग मिल। होली के त्योहार में शहरवासी इस बार वृंदावन के तर्ज पर लठमार होली का लुत्फ उठाएंगे। 25 मार्च को जुगसलाई में मानव कल्याण समिति द्वारा फूलों की होली के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए आकर्षक झांकियां शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगी। नमस्कार, मानव कल्याण सेवा समिति आप सबों का स्वागत करती है। रंगों के इस महापर्व की आप सबों को अग्रिम शुभकामनाएं देती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा राधा कृष्ण संघ फूलों की होली का आयोजन किया गया है। फूलों से सजे विशाल सुशोभित रथ पर राधा कृष्ण जीवंत
बैठकर जुगसलाई के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेंगे। हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, महिलाएं सभी जो है भजनों की धुन पर थिरकते हुए चलते हैं। जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया जाता है। यह शोभा यात्रा सुबह 10 बजे राम टेकली मंदिर से प्रारंभ होगी और उसके बाद 56 भोग, रानी सती मंदिर, नया बाजार, चौक बाजार, मारवाड़ी पाड़ा रोड होते हुए वापस राम टेकली मंदिर में आकर अल्पाहार के साथ समापन होगी। इस बार का हम लोग का विशेष आकर्षण राम दरबार और साथ ही साथ राधा कृष्ण अपनी गोपियों के संग में रास गरबा करते हुए चलेंगे और साथ में ही लठमार होली भी जो है जो वृंदावन में होती है उसका भी आयोजन हमारी समिति द्वारा किया गया है। सारे कलाकार जो है बाहर से हम लोगों ने बुलवाए हैं। हम लोगों के इस बार जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधक मंत्री झारखंड सरकार के श्री बन्ना गुप्ता जी अपनी पत्नी संग इस शोभा यात्रा में हम लोगों के साथ हम लोगों का उत्साह बढ़ा। होली पर्व को लेकर बोकारो में जिला प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। इसी को लेकर सिटी थाना क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला गया। होली में हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैयार किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि होली में जो भी ट्रबल मॉन्गर्स हैं उनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है और साथ साथ में जो जिले में जितने भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप क्रियाशील हैं उनको स्पेशल टीम के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। अगर उस पर किसी तरह का सद्भावना बिगाड़ने वाले मैसेज आते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं तो सर्कुलेट करने वाले को भी चिन्हित करके और जहाँ से ओरिजिन हुआ है उसको भी चिन्हित करके जो सुसंगत आईपीसी के धाराओं में कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश है। हुड़दंगियों को क्या दिशा निर्देश दे रहे थे जो हुड़दंगी है होली के दौरान में? जो विधि व्यवस्था को और कानून को अपने हाथ में लेगा उनके विरुद्ध में जो सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। रमजान भी चल रहा है और होली का पर्व है, इसको लेकर आप लोग कुछ ऐसी जगह पर आइडेंटिफाई किए होंगे? पूर्व में जितने भी संवेदनशील स्थान रहे हैं जो कम्युनिटी सेंसिटिव जगह रहे